आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज यहाँ पे काफ़ी समय बाद वीडियो आई है और आज की जो वीडियो है वो है उत्तराखंड करंट अफेयर्स, जो हमारे आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो यहाँ पे उत्तराखंड जो राज्य है, इन्होंने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी है। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को शुरू करने की मंजूरी दी है। इस योजना में जो मत्स्य पालकों को मछली पालन के लिए तालाब, रेसवेज और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ऋण पर ब्याज दर में 5% की सब्सिडी मिलेगी। 3% राज्य सरकार की ओर से और 2% केंद्रीय योजना से। इस योजना की जो अवधि होती तो वो 5 साल की होगी। अब देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये उत्तराखंड में की जाएगी और इसका जो उद्देश्य होगा, राजाजी टाइगर रिजर्व और उसके आसपास प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सहायता प्रदान करना है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये 3 जिलों में फैला हुआ है। तो कौन कौन से हैं वो 3 जिले? देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार, इन 3 जिलों में ये फैला हुआ है। इसकी जो स्थापना होती है तो वो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और 2015 में टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री राजगोपालाचारी के नाम पर है, जो कि राजाजी कहलाते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस शहर में उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो लखनऊ में, यहाँ पे लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन प्राप्त हुआ है? तो नॉर्वे का। इसका उद्देश्य क्या है कि उत्तराखंड के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में महिला नेताओं को सशक्त बनाना है, खाद्य सुरक्षा बढ़ाना और पर्यावरण की रक्षा करना ही इसका उद्देश्य है। भारत सरकार द्वारा हंगर प्रोजेक्ट देश में भूखमरी की समस्या को समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये टिहरी में किया गया है। 24 से 28 नवंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय टिहरी एग्रो फेस्टिवल का आयोजन किया गया और टिहरी में, यानी कि उत्तराखंड के टिहरी झील में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल की मेजबानी की गई है। और इस इवेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए 35 अंतर्राष्ट्रीय पायलट और 100 यहाँ पे भारतीय पायलटों ने भाग लिया है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ खेला जाएगा? तो ये उत्तराखंड में खेला जाएगा और 37वें राष्ट्रीय खेल ये गोवा में खेले गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, MBBS को हिंदी भाषा में लॉन्च किया जाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य बन गया है। जो पहला राज्य है वो मध्य प्रदेश, और इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और उत्तराखंड में ये अगस्त 2024 में इसकी शुरुआत होगी। अब देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग होकर उत्तराखंड का गठन हुआ था और उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बन गया। इसकी स्थापना के समय से उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP का 62वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ मनाया गया? तो ये उत्तराखंड में मनाया गया
और आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, और महानिदेशक अनीश दयाल सिंह थे। इसका जो स्लोगन था, शौर्य, दृढ़ता, क्रम निष्ठा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देहरादून में आईटीबीपी के 62वें स्थापना समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया गया है। आईटीबीपी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से ये एक है जो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। अब देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये नेपाल के और भारत के बीच, ये इन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच 17वें संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया जा रहा है। और ये जो अभ्यास था ये 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक चला। इसका जो उद्देश्य था, दोनों देशों के मध्य सर्वोत्तम तकनीकों को साझा करना। इसकी जो शुरुआत होती है तो 2011 में, और 16वां सूर्य किरण अभ्यास जो था वो 2022 में इसका जो आयोजन हुआ था वो नेपाल में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, सिलक्यारा सुरंग का संबंध किस राज्य से है? तो ये उत्तराखंड राज्य से है और उत्तरकाशी जिले से। इस सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए थे। अगला जो क्वेश्चन है, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ईना मंडी बनाने में देश में कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ईना मंडी बनाने में उत्तराखंड देश में कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड ये पहला राज्य है। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 2017 में की गई है। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया जा रहा है? तो वो देहरादून में किया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन था, सिलक्यारा में हुए हादसे के बाद यहाँ पे कौन सा मंदिर बनाया जाएगा? तो यहाँ पे भगवान बोखनाथ का मंदिर बनाया जाएगा सिलक्यारा में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रंजना देसाई कमेटी का संबंध किस विषय से है? तो उनका जो संबंध है समान नागरिकता संहिता से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 18 उनकी संख्या है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 उत्पाद पर जीआई टैग मिले हैं। इससे पहले उत्तराखंड में 9 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। तो जो वो उत्पाद हैं, तेजपात, बासमती चावल, एपनाड, मुनस्यारी का सफ़ेद राजमा, रिंगाल क्राफ्ट, थुलमा, भोटिया दन, चूरा ऑयल, ताम्र उत्पादन, तो इनको यहाँ पे जीआई टैग मिला है। तो अब राज्य में कुल जीआई टैग उत्पादों की जो संख्या है तो वो बढ़कर 27 हो गई है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। और इसका उद्देश्य क्या था? उत्तराखंड को निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करना। इस शिखर सम्मेलन की जो थीम थी, शांति से समृद्धि। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जेआरडी टाटा मेमोरियल अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा? तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा। इसके बारे में जो डिटेल्स हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने पर उत्तराखंड को जेआरडी टाटा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 18 दिसंबर को इंडिया हेरिटेज सेंटर न्यू दिल्ली में आयोजित 17वें जेआरडी टाटा अवार्ड कार्यक्रम में प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री
डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने इस सम्मान को प्राप्त किया है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ईंधन सखी योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये उत्तराखंड में शुरू की गई है। इसकी जो डिटेल्स है, उत्तराखंड के सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की रसोई गैस सिलेंडर की रिफिल की समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने ईंधन सखी योजना की शुरुआत की गई है। योजना के अंतर्गत सरकार मिनी गैस एजेंसी स्थापित करेगी, जिससे रिफिलिंग की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड से किसे नेशनल मिलीनियर फार्मर अवार्ड दिया गया है या सम्मानित किया गया है? तो भवान सिंह कोरंगा को सम्मानित किया गया है, जो बागेश्वर के रहने वाले हैं। किसान भवान सिंह कोरंगा को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने डिस्ट्रिक्ट मिलीनियर फार्मर अवार्ड दिया है। यह सम्मान उन्हें कीवी उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य करने पर मिला है। अगला जो क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्तवीरों के लिए उत्तराखंड में किसे इंटरनेशनल रक्त क्रांति अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो जगजीत सिंह व दिलजोत सिंह, इन दो व्यक्तियों को नामित किया गया है और ये दोनों उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उत्तराखंड को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार पशुपालन में। यह अवार्ड 2008 से प्रत्येक वर्ष इंडियन एग्रीकल्चर संबंधित ग्रामीण समृद्धि के लिए व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक रूप में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान किया जाता है और उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ये अवार्ड प्राप्त किया है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।